कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश दिवस 26 जनवरी 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम सीएम योगी करेंगे। ई पोर्टल की लॉन्चिंग व 25,000 युवा उद्यमियों को उद्यम की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृति पत्र। लखनऊ में आज यूपी दिवस मनाए जाने को लेकर तैयारियां पूरी। प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने तैयारियों का लिया जायजा। महाकुंभ में 24 से 26 जनवरी तक होगा ड्रोन शो। सैकड़ों ड्रोन बनाएंगे मनमोहक आकृतियां। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देगी आकृतियां। वाराणसी में 50 करोड़ के बॉन्ड जारी करेगा नगर निगम। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग में मिली बॉन्ड की मंजूरी। नगर निगम 2 योजनाओं के लिए जारी करेगा बॉन्ड। लखनऊ में ट्रकों के बीच पिस गई वैन, 4 मौत। बिहार से बदायूं जा रहे थे, दरवाजे काट कर निकाले मां बेटे के शव। 25 जनवरी को 11 जिलों में बारिश बर्फ गिरने का अलर्ट। 7 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज मनाया जाएगा यूपी दिवस। यूपी दिवस मनाए जाने को लेकर तैयारियां पूरी। प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने लिया तैयारियों का जायजा। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और डीएम भी मौजूद रहे। अवध शिल्प ग्राम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सबकी यूपी दिवस के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। संबंधित अधिकारियों को भी दिए गए हैं दिशा निर्देश। आज मनाया जाएगा यूपी दिवस। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी दिवस मनाए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और डीएम भी मौजूद रहेंगे। अवध शिल्प ग्राम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। यूपी दिवस के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ में 24 से 26 जनवरी तक होगा ड्रोन शो। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सैकड़ों ड्रोन बनाएंगे मनमोहक आकृतियां। लाखों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगी आकृतियां। महाकुंभ में 24 से 26 जनवरी तक होगा ड्रोन शो। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगी ड्रोन शो। 24 से 26 जनवरी तक होगा ड्रोन शो। सैकड़ों ड्रोन बनाएंगे मनमोहक आकृतियां। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो होगा और ये ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाएंगी। लाखों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगी ये आकृतियां। चौबीस से 26 जनवरी तक होगा ड्रोन शो। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। पैंतालीस दिन तक चलने वाला महाकुंभ और भी खूबसूरत बन जाएगा जब इस खूबसूरती में ड्रोन 4 चांद लगा देगा। सैकड़ों ड्रोन बनाएंगे एक मनमोहक आकृतियां। जो वहां श्रद्धालु आ रहे हैं उनको मंत्रमुग्ध कर देगी ये आकृतियां। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं।
महाकुंभ में जगह जगह से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने पहुंचे हुए हैं। और अब एक नई पहल सामने आ रही है। ड्रोन से आकृतियां कुरेदी जाएंगी। बता दें, सैकड़ों ड्रोन एक साथ आकृतियां बनाएंगे। अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां 50 करोड़ के बॉन्ड जारी करेगा नगर निगम। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग में मिली बॉन्ड की मंजूरी। वाराणसी से अहम खबर आपको बता रहे, नगर निगम 2 योजनाओं के लिए जारी करेगा बॉन्ड। दोनों योजनाओं में बनाए जाएंगे व्यवसायिक भवन। इस बॉन्ड से नगर निगम को मिला आय का नया स्रोत। वाराणसी में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। अप्रैल तक लागू कर दिया जाएगा बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया। वाराणसी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। अप्रैल तक लागू कर दिया जाएगा बॉन्ड का पूरा प्रक्रिया। वाराणसी में 50 करोड़ के बॉन्ड जारी करेगा नगर निगम। वाराणसी से अहम खबर आपको बता रहे, नगर निगम 2 योजनाओं के लिए जारी करेगा बॉन्ड। दोनों योजना में बनाए जाएंगे व्यवसायिक नियम। दोनों योजनाओं में बनाए जाएंगे व्यवसायिक भवन। वाराणसी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस बॉन्ड से नगर निगम को मिलेगा आय का नया स्रोत। वाराणसी में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। अप्रैल तक लागू कर दिया जाएगा बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग में मिली बॉन्ड को मंजूरी। यूपी की खबरों में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पूर्वोत्तर रेलवे ने कमर कस ली है। 27 से 31 जनवरी तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ के लिए चलेंगी 47 स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कसी है कमर। 300 से अधिक टिकट चेकिंग स्टाफ तैनात कर दिए गए हैं। महाकुंभ के लिए चलेंगी 47 स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 300 से अधिक टिकट चेकिंग स्टाफ तैनात कर लिए गए हैं। महाकुंभ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। 27 से 31 जनवरी तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ के लिए चलाई जाएंगी 47 स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वोत्तर रेलवे ने महाकुंभ को देखते हुए कमर कस ली है। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां सांसद राकेश राठौर को कोर्ट से झटका मिला है। रेप मामले में सांसद राकेश राठौर को नहीं मिली राहत। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
सांसद राकेश राठौर को कोर्ट से बड़ा झटका। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राकेश राठौर को कोर्ट से झटका मिला है। उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। रेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है। सांसद राकेश राठौर को कोर्ट से बड़ा झटका। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, रेप मामले में सांसद राकेश राठौर को नहीं मिली कोई भी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है सांसद राकेश राठौर की। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 15 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सेवा भावना को प्रोत्साहित करते हुए जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में कहा है कि सेवा भाव से कार्य करें ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सकें। गरीब की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। सेवा को एक भावना के रूप में स्थापित करें जिससे यह पूरे देश में फैल सके। किसी भूखे को भोजन कराना सबसे महान कार्य है। राज्यपाल जी ने महिलाओं की सामाजिक भूमिका पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि महिलाओं का देश की प्रगति में अहम योगदान है। राज्यपाल जी ने बताया कि उनके द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सिलाई मशीन उपलब्ध कराने और महिलाओं को प्रेरित करने जैसे प्रयासों के अलावा लगभग 30,000 से अधिक आंगनबाड़ियों को गोद लिया है। इसके तहत बच्चों को 30,000 शैक्षणिक किट वितरित किए गए हैं। उन्होंने लोगों से बेटियों को कैंसर से बचाने के नियमित रूप से वैक्सीन लगवाने का संकल्प लेने की अपील भी की है। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया और अन्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे। अब बात करेंगे चंदौली की, जहां जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के महरखा गांव में 3 दिनों से विवाहिता अपने ससुराल में घर के बाहर बैठकर धरना दे रही है और परिजन उसे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। विवाहिता के रहते हुए पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसके सास ससुर दूसरी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के महरखा गांव में परशुराम के पुत्र रतन चंद्र प्रकाश की पहली पत्नी प्रिया देवी ससुराल के चौखट के बाहर पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड में घर के बाहर बैठी हुई है और घर के भीतर जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन सास ससुर एवं पति ने इसकी इजाजत नहीं दी और उसे बाहर ही छोड़ दिया। हालांकि इस संबंध में अभी अलीनगर थाना अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया है कि जानकारी अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। जब इसकी जानकारी हमें मिलेगी तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दहेज के विषय में हुआ कि कम दहेज दिए। मेरे माँ बाप उतना जितना चादर था उतना पैर पसारी हैं। जितना कोई माँ बाप के गरीबी में रहेगा उतना ही ना देगा, इनके इससे ज़्यादा दे देगा। अब बात करेंगे संभल की, जहां 1978 में हुए भयानक दंगों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जबकि हजारों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। आरोप है कि स्थानीय मुस्लिमों ने इन परिवारों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। दंगों के बाद तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, न ही पलायन करने वालों की संपत्तियां वापस की गई। हाल ही में इस मामले की पुनः जांच से यह खुलासा हुआ है कि सरकार ने दंगों से जुड़े मुकदमे वापस लेकर न्याय की प्रक्रिया को गहरी क्षति पहुंचाई थी।
आज हमने 1978 को लेकर ज्ञापन दिया है, इसकी जांच एनआईए से कराई जाए। जो 1978 में दंगे हुए थे जिसमें 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए 1992 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई वो सारे केस वापस ले लिए गए। उसको लेके हमने कहा है इसमें प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब के थ्रू। अधिनियम 1952 के तहत इसकी जांच एनआईए से या सीबीआई से कराई जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1952 अधिनियम के तहत पूरा अधिकार है कि एक निरपेक्ष जांच एजेंसी गठित करके इसकी जांच करा सकते हैं ताकि दोषी को सजा मिल सके। मैं देश के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कुछ एक हमारे देश के नेता अखिलेश यादव जैसे। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने एक संगठित गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो भारतीय नागरिकों के बैंक खातों का उपयोग करके विदेशी चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिंग, लोनिंग ऐप और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में नवरत्न सिंह, तनवीर और शाकिब शेख शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी नवरत्न सिंह बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और वह टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज गिरोह के सदस्यों जैसे डीके, मैगी, हुजियांग और केटीएम के संपर्क में था। यह गिरोह नेपाल और थाईलैंड में बैठकर भारतीय नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम का कर रहा था। आरोपियों ने अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए क्रिप्टो करेंसी यानी कि यूएसडीटी का उपयोग किया था ताकि फेमा और अन्य वित्तीय नियमों से बच सके। पुलिस ने नोएडा से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं जिनमें लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट, 22 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड और नेपाली करेंसी शामिल है। गिरोह का नेटवर्क जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं जहां मशहूर बुजुर्ग बाबा हाजी शरीफ जिंदनी का 832वां उर्स संपन्न होने के बाद इत्र नगरी में गाजे बाजे के साथ चादर जुलूस निकाला गया। बाबा हाजी की दरगाह पर उर्स कमेटी के ओहदेदारों ने चादर चढ़ाई। इस दौरान हजारों अकीदतमंदों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इत्र नगरी कन्नौज में बाबा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह की चादर धूमधाम से निकाली गई। दरगाह कमेटी के सदर हाजी शमशुल खान के मिरवैस टोला स्थित आवास से अकीदतमंदों ने धूमधाम और गांजे बाजे के साथ चादर निकाली। चादर शहर के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए बाबा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पेश की गई। चादर पेश करने के बाद ओहदेदारों व अकीदतमंदों ने फातिहा पढ़ देश में अमन व तरक्की की दुआ मांगी। इत्र नगरी में उर्स के बाद निकलने वाले चादर जुलूस की तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई थी। कन्नौज में आज बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में चादर निकाली गई, जो मोहल्ला शेखाना से परंपरागत, ये तो 800 साल से चली आ रही है परंपरागत, कहीं ना कहीं से परंपरागत चलती रही। तो मोहल्ला शेखाना से मीर वैस टोला होते हुए जो कि आज हाजी शरीफ पहुंची। ये कितने सालों से निकल रही चादर? ये 823 साल जो उर्स के हो गए, तो 823 साल से ही चादर निकाली जाती है। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां शहीद पथ पर चलती कार से स्टंट करने वालों को सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार रात को सफेद रंग की हुंडई i20 गाड़ी पर सवार होकर 2 लड़के कार की खिड़की से बाहर निकलकर चलती कार से स्टंट कर रहे थे। खुलेआम गाड़ी का सायरन बजाकर तेज गाड़ी चलाते हुए स्टंटबाजी कर रहे थे ये युवक। यही नहीं, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास की गाड़ियां भी साइड होने लगी। उनकी करतूत पीछे चल रहे कार सवारों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर दी।
जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बुधवार को तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर Hyundai i20 गाड़ी को नंबर के आधार पर पकड़ लिया, जिसका नंबर UP 32 GL 6500 था। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लखनऊ के मलिहाबाद स्थित माल इलाके के रहने वाले हैं, जिनका नाम शुभम सिंह, ऋषभ सिंह और रजत सिंह है। पुलिस ने इनकी i20 कार को भी सीज कर लिया है और युवकों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के पार्क में UPSIFS यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें कई युवाओं साथियों ने मिलकर रोजाना हो रहे साइबर अपराधियों से लड़ने के नियम और तरीके बताए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस भर्ती बोर्ड और विजिलेंस के DG राजीव कृष्णा पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी पुलिस के कई अत्याधुनिकीकरण और साइबर क्रिमिनल से लड़ने और उनसे निपटने की योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर GK गोस्वामी, DIG राजीव मेहरोत्रा समेत लखनऊ पुलिस कमिश्नर से DCP रवीना त्यागी, एडिशनल DCP मनीषा सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। डायरेक्टर GK गोस्वामी ने बताया कि अब इस समय में यूपी पुलिस का अत्याधुनिक तंत्र साइबर क्रिमिनल से लड़ने के लिए सक्षम है और ऐसे में यूपी पुलिस फॉरेंसिक साइंस के जरिए भी लोग ऐसे अपराध में सजा दिलाने का काम कर रही है। आज के दौर में साइबर क्रिमिनल से डरने नहीं बल्कि उनसे लड़ने का समय है। कि समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है और इसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है अवेयरनेस। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से UPSIFS ने बच्चों के परिजनों में और सोसाइटी में एट लार्ज एक अवेयरनेस देने का प्रयास किया है, बहुत सफल प्रयास किया है। और मुझे पूरी आशा है कि इसी तरह के और भी आयोजन न केवल UPSIFS के द्वारा बल्कि और संस्थाओं के द्वारा भी किए जाएंगे, क्योंकि इसकी जानकारी ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। बच्चों के और उनके परिवार के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव ना रहे और साइबर क्राइम के जो नए नए तरीके हैं उनके बारे में जानकारी रहे। ये दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।